अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन प्रोग्राम गेम उठा दे। मैं आपके साथ असकर और मेरे साथ मौजूद हैं अली अदर। आज तो है ना स्टूडियो में जी। चले ठीक हो गया। आज की जनाब कुछ खबरें अहम रिलेटेड जो स्पोर्ट्स से हैं और जिन खबरों पर तबसरा किया जाना चाहिए, जिनको शेयर किया जाना चाहिए। जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि अब क्रिकेट में सेंचुरी जो है वो कोई बात नहीं रहेगी। 14-14 साल के बच्चे 38 37 गेंदों के ऊपर सेंचुरियां बना रहे हैं। अली भाई क्या कहते हैं? असल में क्रिकेट को सेंचुरीज गुजर चुके होते हुए इसलिए वो सेंचुरियों से आगे निकल गया। और वाकई वो तो खैर ऐसा टैलेंट है, शायद अभी तक जो भी बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि भाई वो टैलेंटेड बंदा है, जो भी उसको देखता है कि वो कुछ करेगा और रन्स कर दे, और कर भी दिए उसने। असल में वो पहले बता दें कि हुआ क्या है। आप बताएं सर, वो तो नंबर आपको याद है। हुआ ये जी, आईपीएल जो हमारे एक कंपैरिजन में लीग चल रही है उसमें राजस्थान रॉयल का एक बच्चा है जिसका उन्होंने डेब्यू कराया 14 सालों का। जिस दिन उसने डेब्यू किया उसने अपनी फर्स्ट बॉल को भी 6 हिट किया था। उस दिन से ही वो खबरों में था। और कल के मैच में ये हुआ कि गुजरात टाइटंस को कल जो उन्होंने मैच है 15वें ओवर में 200 से ज्यादा स्कोर को उन्होंने जो है वो चेस कर लिया और उसमें उस 14 साल बच्चे ने सेंचुरी स्कोर की। और इतना ज्यादा वो इस वक्त मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। कोहली उसको वीडियो कॉल कर रहा है, इवन गौतम गंभीर ने उसको वीडियो कॉल की है। लेकिन आपको पता है कि कल आली भाई, अभी आप इस पे तबसरा तो जरूर करेंगे, कल एक जगह जो है वो रोहित शर्मा से जो है वो क्वेश्चन हुआ कि आप समझते हैं कि ये बच्चा जो है वो नेशनल टीम में प्ले करने के लिए बिल्कुल रेडी है? तो उसने कहा कि इंडिया जो है ना ये एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। अभी अंडर 19 वाले बच्चे पड़े हुए हैं, अभी अंडर 17 वाले, अंडर 18 वाले, अंडर 16 वाले, इतने बच्चे हैं, वो ग्रो होंगे, आएंगे। हम इसका टैलेंट वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन अभी बड़ा वक्त है कि ये जो है वो नेशनल टीम में प्ले कर सके। जी अली भाई। सर वो जिस तरह आपने बताया कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने चांस के ऊपर भी 6 कर दिया। अच्छा, आपको याद है जब इन्हें सेलेक्ट किया था ना आईपीएल की, जब पहले हो रही थी सारी ड्राफ्टिंग, तो उस टाइम पे हमने एक ना कर रहे थे वो एग्जीबिशन जो हमने की थी चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो उस टाइम पे जब इन सूर्यवंश को सिलेक्ट किया तो वहां पे भी किसी ने लिखा कि यार ये तो चाइल्ड लेबर ही है, अभी तो 14 साल का है, आपने उसको ले गया और जाहिर एक टफ लीग है। लेकिन जिन्होंने उनको भांपा उन्होंने सोचा कि यार वाकई टैलेंट है। और कल से वो एक मीम भी चल रही जिसमें वो जो राहुल द्रविड़ हैं जो उनके कोच हैं वो कुछ नोट्स ले रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो बच्चा सेंचुरी बना रहा है और वो उसका होमवर्क कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह भी चल रहा है। लेकिन हर बंदा ये तारीफ कर रहा है कि वो फेयरलेस है। और ये वाली बात बिल्कुल सही है कि वो अभी इतने सारे प्लेयर्स हैं, एट टाइम्स होता है आप प्लेयर्स ढूंढते हैं आपके लिए 11 लड़के पूरे करना मुश्किल है। एट टाइम्स ऐसा कि इतने लड़के आप कहते हैं यार इसको नहीं खिलाया, तो फिर जाहिर है वो फिर उसी को पर आता ना कि आपने उसे क्यों नहीं खिलाया, वो जब इतना टैलेंट था। तो अभी आपने जैसे कि अंडर 19, 15, 23 और इस तरह है। और एक ऐसा भी बोल गया जहाँ पे बच्चे किसी चीज के अंडर नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं इनको खिला दो भाई, ये आ गए। तो यहाँ 43 ईयर का बंदा भी खेल रहा है और कह रहा है मैं फिट हूँ इसलिए खेल रहा हूँ। हाँ, ये तो सही है। कहाँ 43, कहाँ 14 यार। देखिए क्रिकेट है, इसको जरा देखिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, किसी बॉलर का उसको डर नहीं है। ईशांत शर्मा उसको बॉलिंग करा रहा है और वो उसको भी छक्के लगा रहा है। बात सुने ना, 94 रन्स जो है बाउंड्रीज की सूरत में उन्होंने बना दिए। ये देखे, तो वो से भागने नहीं पड़ा, बच्चा है ना कितना भागता। ऐसे तो वेस्ट इंडीज वाले खेलते थे कि नहीं लेना भाई, भाग के नहीं लेना, एक ओवर में 2-3 अच्छी बॉल्स आ जाएंगी, हम हिट कर देंगे, वो 6 भी जाएगी, 4 भी जाएगी, नहीं लेना रन हमने। वो सेम वो सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी। और इतना छोटा सा, देखने में इतना सर ये आपको पता है कि जब शाहिद अफरीदी ने बनाया था ना 23वीं सेंचुरी बनाई, तो 17 साल के थे। तो मैंने सुना था मोइन अख्तर साहब ने उनका इंटरव्यू किया कि यार आप मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाएं। उन्होंने कहा मैं अभी 17 साल का। उन्होंने कहा 17 साल का लड़का कैसे फेंक सकता है इतनी दूर बॉल ना। और अब ये देखें कि इसका मतलब ही वाज राइट। शाहिद अफरीदी जो अपने उसके अंदर जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि 14 साल का बच्चा अगर फेंक सकता है तो वो भी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि जिस वक्त शाहिद अफरीदी ने ये रिकॉर्ड बनाया था ना, उस वक्त शाहिद अफरीदी जैसी क्रिकेट कोई भी नहीं खेलता था। जी जी, ऐसे मतलब कोई प्ले करता ही नहीं था कि यार इतना आपके अंदर इतना जिगरा हो कि आप आते फर्स्ट बॉल को हिट कर दें बाहर। लेकिन अब जो है ये लीग्स की वजह से ना ये बैट्समैन जो है ये बड़े बहादुर हो गए। वो कहते हैं यार मारो बस, बात खत्म है, पीछे आपके 10-11 लड़के और पड़े हैं, 20 ओवर तो सारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई अली भाई कि अब लोग जो है वो 200 बनाने का सोच रहे हैं क्रिकेट में। बट 200 तो बन रहा है सर, 300 बनाने नहीं, सिंगल एक बंदा। हाँ, एक बंदा कि मैं 200 की। अभी आपका उस्मान खान जो है उन्होंने इस पीएसएल में नहीं कहा था कि मैं 200 एक इनिंग में करने का जो है एक इनिंग से कर दिया, उन्होंने एक सीजन में कर दूंगा। आपने जो मुल्तान सुल्तान जिस हिसाब से बाहर है इस तरह ही सोचा होगा ना, इस सीजन में कर दूंगा। अच्छा, आपने शाहिद अफरीदी साहब का तज़किरा किया तो मैं बता दूं कि वो क्रिकेट से जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर गए हैं। उन्होंने जो है वो दुबई में
एक अदद रेस्टोरेंट बनाया लाला दरबार के नाम से। लाला दरबार के नाम से उन्होंने वहां पे उसकी फ्रेंचाइज ओपन की और वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह होगी जो घर जैसा माहौल देगी, बंदा इत्थों दुबई जावे उत्थे भी घर जाए माहौल। नहीं, वो कह रहे हैं ऐसे खाने यहाँ पे होंगे जो पाकिस्तान के टोटल जो खाने हैं उनको एक तरह से डिस्प्ले सेंटर, एक तरह से आप उधर जाएं और खाएं। पहले भी उन्होंने शुरू किया था एक्सप्राइज के नाम से कुछ साल पहले, अब वो पता नहीं उसका क्या। दुबई में तो ये है कि हर तरह के लोग आ रहे होंगे, Yes. उनका टूरिज्म है और वहाँ इंटरनेशनल सिटी है सर जी। और इसके अलावा ये खैर मशवरा देने, जैसे एक उन्होंने पहले बिजनेस किया, उसके बाद ये वैसे ही रेप्लिकेट है, सिटी और है, मिसाल करने मुल्क और है वहाँ पे। लेकिन अगर आप देखें, अगर वो पाकिस्तान में सोचते हैं तो फूड पांडा को कॉम्पिटिटर नहीं है, वो कर सकते थे, वो बिजनेस अच्छा था। लेकिन ज़ाहिर है जो मशवरा देता उसने सोच के भी दिया होगा। वैसे भी दुबई में लाला साहब बैठे रहते हैं हर वक्त, उन्होंने कहा इत्थे कोई डेरा डूरा बनाओ। लेकिन एक और बात, लाहौर में उनसे क्वेश्चन हुआ कि जनाब आप पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में क्या कहते हैं, आप कहाँ पे इसमें जो है वो स्पोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा जी मेरी स्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे आ सकती है, ये बड़े बच्चों के साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, तो ऐसे ही ड्राइवर ने भी बिल्कुल नीचे लेवल पे काम किया था। लेकिन अब सोचना तो ये पड़ेगा ना, वो नीचे वाले बच्चे भी लाला साहब को देने हैं कि नहीं देने हैं। नहीं, टैलेंट तो है। देखें असल में मसला क्या है, वो जो आपने एक मिसाल दी थी जापान के अंदर कि वो स्कूल में डिफरेंट जगहों पे उनको सेक्शंस के दौरे कराते हैं Yes. और फिर एक टाइम Yes. के बाद वो कहते हैं कि आपका एप्टीट्यूड ये है, आप या आप जिस मर्जी से जाएं अपनी मर्जी सेलेक्ट कर लें। अपनी मर्जी से चले जाए, आपने जिस भी तो क्लास 14 साल का बच्चा तो आप देख लेना, यहाँ अलहदा आप उसे डेवो में सफर नहीं करने देंगे, वो बंदा वो 100 कर रहा है। Yes. सो आपको इतना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और लाना पड़ेगा। जिसमें टैलेंट है उसको कहें यार ये स्टेज है, ये बिगेस्ट स्टेज है दुनिया का सबसे बड़ा। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी और सीजन्स बाद हम जो आईपीएल को 90+ मैचेस में ले जाएंगे। लो, यानी पूरा साल आईपीएल ही चलेगा। तो आईसीसी के कह रहे हैं कि वो जो कट डाउन हो जाएगा, बंद कर दो, बात पता नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ना, वो बिगेस्ट स्टेज एक तरह से है, वहां पे वो लेके आ रहे हैं। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को लेके, अब यहाँ पे मसला वही जो आप 43 वाला कह रहे हैं, या आप गिन लें शायद ही एक प्लेयर हो 6 टीमों में कोई एक प्लेयर नया आ रहा होगा यार ये प्लेयर ऊपर चला जाए, आप वो 11 लड़के कर रहे हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि होना तो ये चाहिए था ना। अगर पीएसएल की 6 फ्रेंचाइजीज हैं तो हर फ्रेंचाइज हर सीजन में एक लड़का तो ढूंढ के नेशनल टीम के लिए दे कि ये हमारी फाइंडिंग है, हमने इस पे मेहनत की है। आपने कोच रखा हुआ है, आपने प्लेयर्स रखे हुए, यार एक एक लड़का तो ढूंढ दो, 6 लड़के तो टीम में आ जाएं बेहतर। लेकिन असल में जो आईपीएल का जो जहां से उसको मिल रहा है ना, वो डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है कि वहां से अच्छा ही प्लेयर आता है। Yes. अब यहाँ पर जो है कि मतलब रेफरेंस बेस अगर आते हैं तो कितने लोगों को ला सकते हैं, आप कितने लोगों को देख सकते हैं। हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो कितने दफा ग्राउंड में जाते हैं, देखें कौन लड़का कहाँ कैसा खेल रहा है। हमारे प्रॉब्लम यही चल रहा है ना कि हमारे जो इशू है वो नेशनल टीम में नहीं है जी। हमारा इशू ये है कि अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 में मेरिट पे लड़के नहीं खेल रहे, बल्कि वो सिफारिश बेस खेल रहे हैं या पैसों से खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशनल टीम पे जब होती है सिलेक्शन तो 4-5 लोगों में लोग कहते हैं ना इसको डाल लिया इसको डाल लिया, तो अब आप इसी को नीचे ले जाएं। जब वो अंडर 16 पे हो रही होगी सिलेक्शन तो लोग वहां पे तो इतराज ही नहीं, किसी को पता ही नहीं किसको सिलेक्ट किया किसको नहीं किया, तो वहां पे आप कैसे जाने। तो जो बंदा जहां पर है वो पूरी ईमानदारी से अगर काम करे तो जाहिर है फिर कुछ साल लगेंगे लेकिन आप पहुंच जाएंगे लास्ट में। वैसे अफरीदी साहब ने रिजवान को भी एक मशवरा दिया है, उसी जो प्रेस टॉक है उसमें उन्होंने कहा है कि यार ये कहना छोड़ दो मेरे पास इख्तियार नहीं, मेरे पास इख्तियार नहीं। जब आपने साउथ अफ्रीका का जो आपने साउथ अफ्रीका से जो सीरीज विन की थी उस वक्त तो आपने नहीं कहा मेरे पास इख्तियार नहीं। जब आप हारते हैं तो आप कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं। इख्तियार क्या दे दे आपको, मुल्क की भागदौड़ आपने चलानी, क्रिकेट टीम है आपने उसको चलाना है, आप उसको चलाएं। लेकिन वैसे ऑन द अदर हैंड ये अगर आपके इख्तियार नहीं तो आप छोड़ दें, छोड़ दें। कहें कि भाई मुझे नहीं काम करने हाँ। दे रहे, अब आप कहें मैंने वो एंजॉय भी करनी है और मैंने इख्तियार भी नहीं है मेरे पास, तो बस फिर हमारी तरह ही है। फिर खैर आज जो ना शो मैच करें। हुई आज मुल्तान मैच है। सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर के साथ आज जो है वो टकराएगी। ये तो रस्मी कार्रवाई सर, रस्मी कार्रवाई क्यों? मुल्तान सुल्तान आपने आउट कर दी? तो बाहर ही है सर मुल्तान अच्छा सुल्तान। जी, चलिए रस्मी कार्रवाई आज देखते हैं जी। मुल्तान सुल्तान ने वैसे ज्यादा मैच जीते हुए 9 मैचेस उन्होंने विन किए हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर इनसे सिर्फ 4 मैच जीता हुआ है। और आज का मैच जो है वो देखते हैं कैसा। आज का मैच सर इंपॉर्टेंट जो है ना वो कोयटा के लिए, बिकॉज अगर कोयटा जीत जाता है वो नंबर 2 पे जा रहा है, अभी मैं देख रहा था। हाँ। तो कराची, लाहौर और पेशावर इन इनकी तीनों के आपस में लिए जो है वो अभी पेशावर का एक मैच कम है लाहौर और कराची से। सही है, तो देखते हैं फिर क्या देखते हैं आज का मैच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।